जय श्री राम, जय हमारे मालिक। और चलते हैं हम। तो तुम्हें पता नहीं है कौन है? बताओ भाई लोगों, कैसे हो? अभी मैं निकला काम पे से अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। आज कुछ ऐसी बातें थी तो मुझे लगा ये बात बोलना जरूरी है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो ओल्ड पीपल है, जो बर्तन धोने का काम करती है यहाँ पर, रिस्पेक्ट नहीं देते और वो इस चीज़ को बुरा मानती है। चाहे वो यूक्रेन की हो, चाहे चेकी पीपल हो या स्लोवाकिया की हो, पोलैंड की हो, तो वो बर्तन धोने का काम करती हैं पार्ट टाइम। मतलब कॉलेज की लड़की, स्कूल की लड़की। लेकिन जब वो इंडियन रेस्टोरेंट में काम करती है तो उनको ऐसी बैड फीलिंग होती है कि उन्हें लगता है कि वो रिस्पेक्ट देना जानते हैं पूरा। तो मुझे सुनकर बड़ा अजीब लगा जब उन्होंने बताया। मेरे यहाँ भी लेडीज आती, रुको जरा, बात हुई उनसे आज, तो एक तो दुख भी हुआ कि यार कोई बंदा आपको इज्जत दे रहा है लेकिन आप उसको टन में इज्जत नहीं दे रहे। अजीब लगा मुझे, लेकिन मैंने चीज़ को नोटिस करा। और जैसे कोई सफाई वाली होती है तो वो स्पाइसी खाना नहीं खाते हैं, चाहिए मीठा खाना थोड़ा सा, और थोड़ा फ्रेंच फ्राई हो गया, कोई भी आपके पास आइटम हो दे दो बना के, नान वगैरह दे दो, खा लेते हैं चबा कर। लेकिन यहाँ के मैंने कुछ कुक देखे हैं ऐसे, नॉट ऑल, वो उनको खाना ऐसे देते हैं जैसे वो उन पे एहसान कर रहे हो। अरे कभी जाओ गोरे के घर पे, बैठो, उनसे दोस्ती करो, अपनी गर्लफ्रेंड बनाओ, उनको उनसे भाईचारा निभाओ, फिर पता चलेगा आपको कि उनकी इज्जत क्या है। जितना बड़ा हमारा हाउस होता है ना, उतना बड़ा तो उनका बेडरूम होता है एक। मतलब यहाँ पर जो हमें कंपनी देती है, लेकिन उनके अंदर बिल्कुल एटीट्यूड नहीं होता। लेकिन जो इंडियन स्टाफ है, इंडियन किचन में शेफ हैं जो काम करते हैं, उनका एटीट्यूड अलग ही होता है। क्योंकि ये रियल प्रैक्टिकल कहानी थी आज की, जो मैंने बोला आपको बतानी जरूरी है। कि एक बंदे ने बोला मुझे खाना खाना है, तो उसे रोटी उठा के ऐसे दे दी जैसे कोई जानवर भी होता है, उसको भी ढंग से देते हैं। जनता माफ नहीं करेगी। अरे भाई के यूरोप में अंदर जितने भी रहते हैं, चाहे वो दुबई में रहते हो, तो जो आपके यहाँ सफाई करने वाला है, चाहे इंडिया में हो चाहे यूरोप में हो, उसकी पूरी रिस्पेक्ट करो। वो भी एक इंसान है, इसी पृथ्वी के अंदर पैदा हुआ है, वो भी एक जीता जाता इंसान है। बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू। तो उसकी रिस्पेक्ट करो, आपको उससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी और आपको बहुत ज़्यादा एक गर्व महसूस होगा कि मैं सबको बराबर रखता हूँ। कोई भी हो आपका, इंडिया ये नहीं यूरोप के अंदर हो तभी है। यूरोप के अंदर तो लड़के काम करते, गुड क्वेश्चन, यू आर। लेकिन इंडिया के अंदर लड़के काम करते हैं सफाई का। तो आप काम के लिए बोलना तो वो एक काम किया दो काम करेगा आपके, ये चीज मैंने होती है। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। सेफ की तारीफ जब भी होती है, जब कुक होता है ना, सेफ जिसको बोलते हैं, CHEF, सेफ, उसकी तारीफ जब तक उसकी वैल्यू होती है जब तक उसका जूनियर उसकी अच्छाई करता है। किसी कंपनी में चले जाओ, ओबराय में चले जाओ, ताज में चले जाओ, किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में चले जाओ, इंडिया के अंदर एक से बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट की वैल्यू जब तक है उस सेफ की, जब तक उसका जूनियर उसको सेफ कह के पुकार रहा है। अदरवाइज अगर उसको कोई सेफ कहने वाला नहीं है तो उसकी इज्जत कुछ भी नहीं है। ये बात दिमाग में बैठा लो आप। तो भाई इज्जत देना सीखो, इसमें गलत नहीं है, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो उसको सुन लो, उसकी बर्तन वाला क्या बोल रहा है, क्या पता वो आपके लिए अच्छा हो, उसे ऐसा कुछ लगा हो कि मैं भी अगर खाना बनाऊँ तो मैंने ऐसा नहीं ऐसा करता। तो इंडिया में तो मुझे, आप सबको पता है, जितने मेरे होटल वाले भाई देख रहे हैं, इंडिया मेरे फ्रेंड लोग देख रहे हैं वीडियो, तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा होता नहीं होता है। अरे ये तो धोती खोल रहा है। तो ये चीज़ गलत है मेरे हिसाब से। और बाकी आपका ओपिनियन आप कमेंट में क्या लिखते हो। ये मन की बात कहना चाह रहा था, अगर सफाई वाला अगर काम सिखा दोगे आप उसको, जो बर्तन धोता है, अच्छा, हमको सिखा रिया है। आपको जब तक याद रखेगा, भूलेगा ही नहीं कभी। और ये चीज़ बहुत बड़ी बात होती है हर किसी की, रियल में ऐसा है। वो अगर भूल जाएगा तो चलेगा नहीं ना काम, ऐसे क्या चलेगा। तो ये चीज़ मैन होती है हर जगह। और जिस कंपनी में काम कर रहा है वो, तो उसके लिए अच्छी बात है ना कि आपकी कंपनी में काम कर रहा है, तो आपको एक सपोर्ट मिल गया, एक हेल्पर नया मिल गया। चाहे वो सफाई काम करता है, इट्स नॉट मैटर, लेकिन आपको एक हेल्पर और मिल गया, तो आपके लिए तो अच्छी बात है ये। और दूसरी आपके लिए अच्छी बात ये है, कल को वो अगर सेफ बन जाएगा तो वो बोलेगा किसने काम सिखाया, कि फलाने सेफ थे, फलाने रेस्टोरेंट में थे, उसने काम सिखाया। तो आपकी उसके सामने इज्जत कितनी बनी रहेगी। तो ये चीज़ मैन होती है। मैं सभी को बोलूँगा, अपने जूनियर को और अपने यूटी वाले को जो हाउस कीपर में काम करते हैं, उसको काम भी सिखाओ और उसे इज्जत भी दो। और हो सके तो खाना भी संग बैठे खिलाओ, क्या बुरी इज्जत है। कैफेटेरिया होता है हमारे होटल लाइन में, साथ में बैठे खाना खाओ। साथ में बैठने मतलब थाली में तो अपने खाना खाएगा, आप अपनी थाली में खाना खाओगे, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। और यहाँ पे ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ सब लोग बराबर के हैं। आज जब मैंने आज ये चीज़ देखा, पहले भी देखा था लेकिन मैंने छोड़ो, पहले ऐसा बोलना सही नहीं है,
लेकिन जब मेरे को उसके बारे में पूरा पता चला तो मैंने इसके बारे में बोलना जरूरी है कि जो चीज़ गलत है वो गलत। कौन है ये लोग? यहाँ पे कभी भी सफाई वाला आता है बर्तन धोने कुछ भी करने, तो कभी अपने आप को और उसको मैच करना। यूरोप के अंदर और पूरे जितने भी यूरोप की कंट्रियाँ हैं 27 कंट्रियाँ, चाहे जर्मन हो, पोलैंड हो या स्लोवाकिया हो, या मैं नहीं दिखाऊंगा। सफाई करते हैं, सफाई का काम नहीं है इनका और दिल से करते हैं ये, क्योंकि उनको पता है कि इससे मुझे पैसा मिल रहा है और ये मेरे लिए जॉब है, तो मैं ऐसा काम करूँ कोई दूसरा ना कर पाए मेरे जैसा। वो लगन से करते हैं। लेकिन हम इंडियन लोग हैं, कुछ परसेंट लोग हैं जो अपने आप को वो समझते हैं कि मैं ही हूँ मास्टर शेफ। 4 करछी घुमाने से अगर सब कारीगर बन जाते तो मेरे एक शेफ है राजीव शेफ, उनका नाम बोलने में कोई दिक्कत है, शेफ ने काम सिखाया मुझे, घमंड नहीं है। मालिक भी उनको शेफ कह के बोलता है, रेस्टोरेंट का मालिक जो है। तो उनकी कितनी इज्जत है उस कंपनी के अंदर जिस कंपनी वो काम कर रहे हैं, तो उन्हें कितना काम आता है। तो घमंड वगैरह तो नहीं होना चाहिए। जो रेस्टोरेंट में काम करता है तो एक शेफ होता है जो बचपन से या अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है, तो उसे एक पता होती है कि इंसान की वैल्यू क्या है। लोग समझ नहीं पाते कि कितनी वैल्यू है। तो ये चीज़ें होती है। और मैं काम गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड। और कुछ वीडियो को अपना सुनता हूँ, मैंने कुछ चीज़ ऐसी गलत तो नहीं बोली किसी को दिल पे जाकर लगे और बैड फीलिंग लगे, तो मेरे लिए वो बेकार है फिर वीडियो बनाना। और मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि आप लोगों से जुड़ पाऊँ, आप लोगों के कॉन्टेक्ट में आ पाऊँ। जो मेरे सारे भाई बंदी हैं होटल लाइन में काम करते हैं, दुबई रही, हमारे होटल लाइन के बंदे हर जगह फैले हुए हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट भी आते हैं। कोई सेंस है इस बात की? ये मेरा हक है, इस हक के बारे में बोलता रहूँगा। हर कुक को जो खाना बनाना जानता है, हर शेफ को जो सीनियर पोस्ट पर बैठा है, कि हाउस कीपिंग वाले की इज्जत सेम बराबर का दर्जा होना चाहिए, चाहे वो इंडिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे दुबई हो। इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। उसको खिला रहे हो आप बची हुई रोटी और खुद खा रहे हो फ्रेश नान, उसको खिला रहे हो बुफे का बचा हुआ खाना और खुद खा रहे हो बना के कढ़ाई पनीर। नहीं, सेम इज्जत सेम। और ये मेरी बात कोई ऐसे नहीं है, मैं किताब में पढ़ के बोलता हूँ। जो मुझे लगता है रियल में चल रहा है तो मैं उस चीज़ को रियल बोलना पसंद करूँगा, दिल की बात दिल के साथ। इसलिए मेरे चैनल का नाम है चेतन जर्नी। और आप लोग मुझे सब्सक्राइबर यूट्यूब पर कर रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हो, तो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहना और मिलते रहूँगा नई वीडियो में।